आइए दोस्तों, जो कक्षा 10वीं की जो अभी गणित की जो अभी नई बुक आई है कि निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, जो 2024-25 की जो गणित की है ना दोस्तों, ये अपन पूरी किताब सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये वास्तविक संख्या अध्याय 1। ठीक है दोस्तों, पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें है कि सही विकल्प चुनिए। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अपने को क्या करना है, ये 96 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसका एलसीएम निकालना। अब 2 से काटेंगे क्योंकि आखिरी में दोस्तों 6, 2 से वही संख्या कटेगी दोस्तों जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8। जिस भी संख्या के लास्ट में ये संख्या होगी ना दोस्तों, वो संख्या कैसे कटेगी, 2 से। देखो दोस्तों, इसके लास्ट में 6, तो इसको कैसे काटेंगे अपन, 2 से काटेंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 को 2 2 4, 6 2 चुक 8, 4 बार गए। अब 9 में से 8 घटाएंगे, कितने बचे दोस्तों, 1 और 1 इसको दे देंगे, यहाँ होगा 16। तो 2 8 16। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 2 चुक 8। फिर 2 से काटेंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 4 2 6। फिर कैसे काटेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे, 3 कम 3। देखो दोस्तों, अब 404 को काटेंगे। अब 404 को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 0, 2 1 कम 2। अब देखो दोस्तों, जो 101 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब ये अभाज्य संख्या है, इसलिए ये कैसे काटेगी दोस्तों, 101 से काटेगी। उसका दोस्तों रूल होता है कि n स्क्वायर बड़ा या बराबर है a से। ठीक है, उसके थ्रू अपन इसको जो है दोस्तों 101 किसके आसपास है दोस्तों, 110, 11 का वर्ग, 11 का वर्ग 121, 121 के आसपास से जो पहले संख्या होती है ना दोस्तों, जैसे 1 2 3 1 11 से पहले की संख्या से अगर कटता होगा ये दोस्तों, तो ये संख्या घटेगी। देखो 101 नहीं करती, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब तो एक बार आ जाएगा। देखो इसमें कॉमन क्या रहा दोस्तों, एक बार 2 है और एक बार 2 यहाँ है, एक बार 2 यहाँ भी और एक बार 2, तो ये 2 बार कॉमन है 2, तो 2 दूनी 4। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ आ जाएगा दोस्तों, एचसीएफ आ जाएगा इसका दोस्तों 4। इसलिए इसका पहला का बी वाला आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि 12 और 15 का एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, 12 और 15 का एचसीएफ निकालना अपने। फिर काय से काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब देखो, अब ये 15 नहीं काटे दोस्तों, इसको कैसे 15 से ऐसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब फिर कैसे काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 4 2 6 और 15। ठीक है दोस्तों, अब फिर कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 6 3 चुपा 3 5 15। अब देखो दोस्तों, 3 5 15 और फिर कैसे 5 से 1 और 1। देखो दोस्तों, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आप ये संख्या दोनों में काई से का कॉमन से कटी दोस्तों, 3 से कटी। काई से काटी दोस्तों, 3 से। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम 8 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। देखो दोस्तों, इसका सूत्र होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल दोस्तों a इंटू बी बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा दोस्तों, 32, ये 32। ठीक है, बराबर। अब एलसीएम का मान कितना है दोस्तों, 8 है, ये 8 है, और अपने को क्या मान निकालना दोस्तों, एचसीएफ, तो एचसीएफ ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो ये 8 है दोस्तों, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो 32/8 बराबर आ जाएगा दोस्तों एचसीएफ। ठीक है, तो 8 चुक 32 कितना आएगा दोस्तों, 8 को आंसर 8 चुक 32, 4 बार, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा इसका 4। ठीक है दोस्तों, तो तीसरे का ये वाला आंसर। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ होगा। तो देखो दोस्तों, ये संख्या एक अभाज्य, ये सम संख्या और ये विषम या अभाज्य संख्या है दोस्तों। तो इसमें ना कुछ भी कॉमन नहीं आता है दोस्तों, तो उसमें एक कॉमन आएगा, क्या आएगा दोस्तों, 1। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, इसका एचसीएफ आएगा दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, जो संख्या काय से नहीं कटेगी दोस्तों, तो वो काय से कटेगी, 1 से। ठीक है दोस्तों, तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 1। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन है कि संख्याओं 5 15 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। देखो दोस्तों, 5 15 और 20, अपने को पहले क्या निकालना दोस्तों, इसका एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालना, तो पहले कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 5 से, तो 5 ऐसे उतारेंगे। फिर 15 नहीं करता दोस्तों इसे,
फिर 2 एकम 2 और 0, फिर 2 से काटेंगे 5, 15 नहीं करता दोस्तों, 2 पंजे 10, फिर कैसे काटेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 नहीं करता 3 से, ऐसे उतार लेंगे, 3 पंजे 15 और 5 ऐसे, फिर कैसे काटें दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। देखो दोस्तों इसका एलसीएम 5 10 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना है दोस्तों, इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 60। ठीक है दोस्तों, अब अपने को क्या निकालना दोस्तों, एचसीएफ निकालना। तो देखो दोस्तों 5, 15 और 20, ये तीनों संख्या दोस्तों काय से कट रही है, ये तीनों संख्या दोस्तों 5 से कट रही है। 5 एकम 5, 5 10 5 3, देखो दोस्तों अब 5 से 5 10 5 मतलब 5 20 4। देखो दोस्तों अब ये संख्या दोनों तीनों संख्या अलग अलग, तो इसमें कॉमन क्या है दोस्तों 5, तो इसका एचसीएफ, इसका दोस्तों एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका अनुपात निकालना, तो 60 एलसीएम हो गया और एचसीएफ कितना हो गया 5। अब देखो दोस्तों अनुपात में जहाँ तक संख्या कटती है ना दोस्तों, वहाँ तक अपन संख्या काटेंगे। ठीक, 5 से काटेगी, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एक यहाँ दे 5 दूनी 10, तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों 12:1, तो इसका 5 होगा डी वाला। ठीक है दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखो दोस्तों जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5, जो किसी का वर्ग नहीं होती ना दोस्तों, उसको अपन क्या बोलेंगे, करनी के अंदर उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखो तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, छठे का उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, अब सातवां क्वेश्चन है, सातवां है 12, 15 और 21 का अपने को क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम ने। तो देखो दोस्तों एलसीएम का रूल होता है कि जो संख्या पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से, जैसे आरोही क्रम में काटेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये 12 कैसे कट रही, 2 से कट रही, 2 से काट, 2 छंग 12। अब 15 नहीं करती दोस्तों, 15 ऐसे लिख देंगे। 21 भी नहीं करती दोस्तों, तो 21 ऐसे लिख देंगे। फिर कैसे काटेंगे दोस्तों, 2 से काटें, क्योंकि 6 काट रही, 2 4 2 6, और 15 नहीं करता दोस्तों ऐसा ही, और 21 ऐसे लिख देंगे। फिर कैसे काटेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 3 7 21। फिर 5 से काटेंगे दोस्तों 1, 5 एकम 5 और 7 नहीं करता दोस्तों, 7 ऐसे लिखते। फिर 7 से काटेंगे 1 1 और 7 एकम 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका एलसीएम कितना है दोस्तों, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 7 14 7 21 और 21 दूनी 42, मतलब और 0 थी अपने, तो इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 42 मतलब 420। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, 7वें का 420। ठीक है दोस्तों, अब 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 उनका एचसीएफ 3 हो तो एलसीएम क्या होगा। देखो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था ना क्वेश्चन, अपना ये क्वेश्चन था कि ए इंटू बी, ये दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो दो संख्याओं का गुणनफल अपना क्या दे रखा दोस्तों 135। ठीक है दोस्तों, तो ये 135 हो गया। ठीक है, और एचसीएफ कितना दे रखा, अपने को एलसीएम निकालना। ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा दोस्तों 3, तो देखो दोस्तों ये 3 इसके बटा में चला जाएगा, तो 135/3 बराबर एलसीएम। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 6 3 चू 12 और 13 में से 12 काटेंगे, एक बचे और एक इसको दे देंगे, कितने को 15, 3 पंजे 15। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना आ गया 45 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 45। ठीक है, 8वें का देखो दोस्तों, अब 9वें नंबर का क्वेश्चन है अपना कि 17, 23 और 28 का क्या निकालना दोस्तों अपने को एचसीएफ निकालना। अब देखो दोस्तों ये सभी संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये भी अभाज्य संख्या है और ये सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या सब अलग अलग है दोस्तों, तो इसमें कुछ कोई सी भी एक संख्या से नहीं कट रहा दोस्तों, तो जो संख्या किसी से नहीं कटेंगे दोस्तों वो कैसे कटेगी दोस्तों, एक से, तो इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अब 10वां क्वेश्चन है कि 11 और 13 का एचसीएफ क्या होगा। देखो दोस्तों ये भी 11 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, 11 और 13, तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 1 होगा। ठीक है दोस्तों, अब 11 नंबर का क्वेश्चन है, 10वां का भी एक आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 11 नंबर का क्वेश्चन है कि 8, 9 और 25 का एलसीएम होगा। तो देखो दोस्तों 8, 9 और 25। ठीक है दोस्तों, इसका एलसीएम निकालेंगे। देखो दोस्तों पहले कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 को 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चुक 8। देखो दोस्तों 2 9 से नहीं करता तो ऐसे लिख देंगे, और 25 नहीं करता 25 ऐसे लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 नहीं करता दोस्तों, 25 भी नहीं करता ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, अब 9 नहीं करता तो 9 ऐसे लिख देंगे, 25 ऐसे। फिर देखो दोस्तों फिर कैसे काटेंगे, 3 से काटेंगे,
एक, 3 एकम 3, 3 6 3 क्या 9 और 25 3 से नहीं करता दोस्तों, ऐसे लिखते। फिर 3 से काटेंगे, 1 3 एकम 3 और 25 देखो, फिर कैसे काटेंगे 5 से काटेंगे, 1 1 50 में 25, फिर 5 से काटेंगे, 1 1 और 5 एकम 5। अब देखो दोस्तों, अब इनको क्या करना, गुणा करना अपने को। जैसे 50 में 25, 25 25 25 दूनी 25 50 50 75, देखो 50 25 25 50 50 75, 75 इंटू 2 करेंगे तो 150। अब 15 15 30 15 45 और 45 इंटू 2 करेंगे तो 45 दूनी 90 और 9 गुनो 18, 9 गुनो 9 दिन 18 और 2 जीरो सी, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 1800। देखो दोस्तों, आप इसका गुणा करोगे ना तो कितना आएगा दोस्तों 1800, 1800। ठीक है, तो 11वें का सी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 12वें का आंसर है कि 5 माइनस करनी 2 कौन सी संख्या है दोस्तों, तो ये कौन सी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 13वां क्वेश्चन है अपना कि 15 और 20 का एलसीएम होगा, तो 15 और 20 का अपने को क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम निकालना। अब देखो दोस्तों, ये संख्या कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 15 2 से नहीं कटती तो 15 ऐसा लिख देंगे दोस्तों। फिर 2 1 कम 2 और 0, फिर कैसे काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे, 15 और 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, 2 पंजे 10। अब कैसे काटेंगे दोस्तों, 3 से काटेंगे, 3 क्योंकि 3 15 से कट रहा है, 3 6 6 बाद 3 पंजे 15 और 5 ऐसा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5। अब देखो दोस्तों 5 10 5 15, 15 दून 30, 15 30, देखो 5 5 10 5 15, 15 को 15 30 और 30 को 30 30 दूनी 60, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 13वां का ए वाला। ठीक है दोस्तों, 13वां का ए 60। देखो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो दोस्तों, दूसरा अपने क्वेश्चन करना है, तो पहला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि संख्या 8 9 और 25 का एचसीएफ का मान क्या होगा। देखो दोस्तों, ये सब संख्या अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो जो संख्या कैसे नहीं कटेगी दोस्तों, तो वो कैसे कटेगी, 1 से, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन है कि करनी 2 एक संख्या है, तो दोस्तों ये कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है कि 135 और 225 का एचसीएफ होगा। देखो दोस्तों, अब आप देखो दो तरीके दोस्तों, आप एक साथ भी कर सकते हो इनको और आप अलग अलग करके भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो अलग अलग करके बता देता हूँ आपको, है ना। देखो ये संख्या कैसे कटेगी दोस्तों, 5 से काटेंगे, 5 ने 3 8 और 1 9, 5 9, तो 9 कैसे कटेगी, 3 से कटेगी। ठीक, 3 क्यों 3 3 6 3 चू 12, 3 चू 12। अब 13 में से 12 का 1 बचे और 1 किसको दे देंगे, यहाँ कितने को 15, तो 3 पंजे 15, फिर 5 4 9 9, फिर कैसे कटेगी दोस्तों 3 से, तो 3 से काटे, 3 एकम 3, 4 में से 1 बचेगा, 1 इसको 3 पंजे चू 12, 3 पंजे 15, फिर कैसे काटेंगे 3 3 पंजे 15, फिर कैसे काटेंगे दोस्तों 5 5 एकम 5। देखो दोस्तों ये वो, अब अपने को देखो यहाँ लिख दूँ मैं 225। अब 225 को एलसीएम नहीं, है ना। देखो 5 6 7 7 और 2 9, तो फिर कैसे काटेंगे दोस्तों 3 से काटें, 3 6 घटा 3 7 21, 22 में से 21 जाएगा, 1 बचे, 1 इसको दे देंगे तो कितने को दोस्तों ये 15 और 3 पंजे 15। अब देखो 5 5 10 11 12, अब फिर 75 कैसे कटेगा दोस्तों 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, अब 7 में 6 जाएगा, 1 बचे, 1 इसको दे देंगे यहाँ कितने को 15 और 3 पंजे 15। अब देखो दोस्तों 25 हो गई, तो 25 कैसे कटेगा 5 से, 50 में 25, फिर 50 में 25 5 एकम 5। देखो दोस्तों, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, एक 3 आ रहा, इसमें भी एक 3 आ रहा, इसमें एक 3 आ रहा तो इसमें भी एक 3 आ रहा, और इसमें एक 5 आ रहा तो इसमें एक 5, तो अपना कॉमन क्या रहा है दोस्तों 3 इंटू 3 इंटू 5। जो दोस्तों दोनों में जो कॉमन आएगा ना दोस्तों, वो अपना क्या होगा एचसीएफ होगा। तो देखो 5 10 5 15 15 2 30 15 3 45, तो दोस्तों इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों 45। ठीक है दोस्तों, इसका एचसीएफ होगा दोस्तों 45। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है कि 3 करनी 2 एक संख्या है, तो दोस्तों ये कौन सी संख्या है, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी संख्या है दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो दोस्तों तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। तो एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो दोस्तों ये क्या होता है सत्य। ठीक है, होता है। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है दोस्तों, तो ये प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है दोस्तों, ये सत्य। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो दोस्तों ये गलत है, अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये असत्य है दोस्तों। ठीक है, अब देखो दोस्तों चौथा क्वेश्चन है
कि 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो देखो दोस्तों अपने निकाल के देखते हैं, है ना। तो 15 और 21 कैसे काटेंगे दोस्तों, इसको 3 से काटेंगे। 3 पंजे 15, 3 छः घटा 3 7 21। अब देखो दोस्तों ये अभाज्य संख्या आ गई, तो 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 7 नहीं कटा दोस्तों, 7 ऐसा लिखते, फिर 7 से काटेंगे। 1 7 एकम 7, ठीक है। तो 7 पंजे 35, 35 7 35 105। तो दोस्तों सही है, इसका एलसीएम क्या रहा है दोस्तों, 105। एलसीएम दोस्तों अपने को ना जैसे 3 गुणित 5 गुणित 7, आप इसका गुणा इसमें करोगे, जो संख्या आएगी उसका गुणा आप 3 में करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 105, ठीक है। तो 105 आ रहा है दोस्तों, ये सत्य है, ठीक है। अब देखो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये बोला परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या नहीं, ये करनी के अंदर क्या है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये असत्य है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, एक असत्य परिमेय संख्या है, नहीं है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। अब छठा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ तो दोस्तों ये सत्य होता है दोस्तों, ठीक है। देखो अब सातवां क्वेश्चन है कि 26 और 51 का एचसीएफ क्या है, 13 होगा। तो देखो दोस्तों अपने को 7वां नंबर का क्वेश्चन करेंगे अपन कि 26 और 51, ठीक है दोस्तों। एचसीएफ निकालना अपने को दोस्तों, तो आप पहले 26 का निकाल लो, ठीक है दोस्तों। आप देखो 6 तो कैसे काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 4 2 6। देखो दोस्तों ये 13 है, 13 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है, तो इसको कैसे काटेंगे दोस्तों, 13 से काटेंगे। तो 13 एकम 13, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब काय का निकालना दोस्तों, 51 का। अब 9 ने 1 10, तो ये 51 कैसे काटेंगे दोस्तों, 13 से काटेंगे। 13 26 देते 39 43 52 53 65 63 63 51 और 7 से भी कट जाएगी दोस्तों, ठीक है। 7 एकम 7। तो देखो दोस्तों इसमें भी 13 आ रहा है कॉमन और इसमें भी 13 आ रहा है, तो इसका स्टेप क्या होगा दोस्तों, 13। हाँ तो सही है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सत्य, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, सत्य की सही जोड़ी मिलाई, ठीक है दोस्तों। अब देखो 306 और 657, ठीक है दोस्तों। तो इसका एचसीएफ कितना है दोस्तों, आप 306 और 657 का एचसीएफ निकालोगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो इसका पहले का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब करनी 2 संख्या है क्या दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है। कौन सी है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। और 9 और 27 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 27 होगा, ठीक है। तो इसका ये तीसरा आंसर है, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 94 और 404 का क्या निकालना दोस्तों, अपने को एचसीएफ निकाला। देखो दोस्तों इसका क्या निकालना अपने को, एचसीएफ। अब देखो दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं ना अपने, जो इसमें कॉमन होगी ना दोस्तों वो इसका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 4 है आखिरी में, तो कैसे कटेगी दोस्तों, 2 से कटेगी, ठीक है। 2 को 2 4 6 2 चुक 8। अब 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 1 और 1 इसको देंगे। यहाँ कितना हुआ दोस्तों, 14। तो 2 7 14, ठीक है दोस्तों। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब 0 2 दूनी 4, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों अब ये क्या है, 47 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, और 200 2 इकाई से कट जाएगी, 200 2 से कटेगी, लेकिन 47 नहीं कटेगी दोस्तों। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा। कितना आएगा इसका एचसीएफ आएगा दोस्तों, 2, क्योंकि दो दोनों संख्या कट रही हैं दोस्तों 2 से, इसलिए इसका एचसीएफ 2 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो देखो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड मतलब अपने को एलसीएम निकालना है, ठीक है दोस्तों। अब एलसीएम मैंने आपको बताया था दोस्तों कि 2 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8। जिस भी संख्या के लास्ट में ये संख्या होगी दोस्तों वो कैसे कटेगी, 2 से। अब इसके लास्ट में 6, तो दोस्तों कैसे काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे। अब 2 का इसमें भाग देंगे, तो 2 को 2 2 4 6 2 चुका 2 बनता है 6 बार 2 7 14। अब 15 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और 1 इसको देंगे। यहाँ कितना होगा, 16 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 4 2 6। अब 1 बचा, 1 इसको दें, तो 2 9 18। देखो दोस्तों अब 3 और 9 आ गया, ये क्या है अलग संख्या आ गई। तो दोस्तों कैसे कटेगी, 3 से कटेंगे। 3 एकम 3 3 6 3 क्या 9। अब 13 का अभाज्य संख्या, तो 13 से कटे, 13 एकम 13, ठीक है दोस्तों। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × देखो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों तीसरा आपने मैंने बताया था दोस्तों कि 2 संख्याओं का गुणनफल।
तो दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है दोस्तों, ये इनका संबंध होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है कि 6, 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों। तो अपने कैसे काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे। 2 को 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, अब कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 3 नहीं करता दोस्तों, 2 से ऐसे 2 4 2 तिया 6 और 15 ऐसा ही। ठीक है दोस्तों, अब 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर कैसे काटेंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे। 1 और 5 एकम 5। देखो 5 10 5 15, 15 को 15 30, 30 को 30 दूनी 60। तो दोस्तों इसका क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 60। ठीक है दोस्तों, एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों इसका 60। ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है कि क्या करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, जो संख्या जिसका वर्ग नहीं निकलता है दोस्तों वो क्या होती है दोस्तों, करनी के अंदर हो तो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हाँ दोस्तों ये क्या है, अपने को हाँ के करनी 5 एक, हाँ ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये अपने को लिखना है। ठीक है। अब देखो दोस्तों छठा क्वेश्चन है कि संख्याओं 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का क्या निकालना है दोस्तों, अपने को एचसीएफ निकालना। तो देखो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया ना कि ये संख्या क्या है दोस्तों, एक अलग संख्या है, क्योंकि काय से नहीं कट रही दोस्तों, एक कॉमन संख्या से नहीं करती ना दोस्तों, तो वो काय से करती, 1 से करती। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका एचसीएफ होगा दोस्तों 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका एचसीएफ क्या होगा दोस्तों 1। अब सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि संख्या 5, ये इकाई दाई सैकड़ा हजार 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो देखो दोस्तों 5005 का अभाज्य गुणनखंड, देखो दोस्तों 5 से वही संख्या कटेगी जिसके आखिर में 0 और 5 होगी ना दोस्तों, वो संख्या कैसे कटेगी, 5 से कटेगी। ठीक है, तो ये कैसे काटेंगे दोस्तों, 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5 और 0 0 और 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों 5 एकम 5 ये ठीक है। अब इसका गुणनखंड, अब ये दोस्तों ये एक अभाज्य संख्या आ गई। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे कटेगी, 101। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 5 गुणित 1 0 0 1। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो दोस्तों ये जो कक्षा 10वीं का जो मॉड्यूल पेपर है ना दोस्तों, अभी 5 प्रश्न करवाए अपन ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे के जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वो आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको जो मैथ्स के भी जो मॉड्यूल पेपर है ना दोस्तों, जो बुक मिली हुई है ना आपको, ये पूरी बुक करवाएंगे दोस्तों। आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।